राम राम दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे चैनल में। आपके यहाँ आज एक कहानी सुनाई जाई थी ना, आप लोग सुनो। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास करके रेलवे और डाकखाने में नौकरी करने लगे थे। बाबू हो गए थे। डाकखाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की ना हुई। वहीं 30 और 40 रुपये महावर का दर्जा प्राप्त होता था। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते हैं कि वो भी क्या वक्त थे। जो लोग मिडिल क्लास के डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल बच्चे अच्छी तालीम की इंटरेस्ट तक अंग्रेजी पढ़कर नहीं 30-40 आगे बढ़ पाते हैं। बेटों को ऊंचे ओहदों को देखने को अरमान लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब ने कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे 2 लड़कियां बख्शी थी। चौधरी खानदान अपने मकान की हवेली पुकारता था। नाम बड़े देने पर जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर रहता था, मर्दाना बाहर रहता था। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जाने में शामिल हो गई। घर डोरी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसीलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। डोरी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक डोरी पर लटकाई जाने लगीं। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद की हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एग्जाम पास करके डाकखाना में 20 रुपये की नौकरी पक्की हो गई। जो ज़माना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरा बेटा होनहार था। उसने वजीफ़ा पाया। तीसरे जैसे तैसे मिडिल क्लास का मुदर्रिस का देहांत चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी में आगे ना बढ़ सके। आजकल तालीम माँ बाप खर्च के बोझ के सिवा और कुछ नहीं है। स्कूल की फीस, हर महीने किताबें कॉपियों नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भरी हो गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल मिल मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं थी तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थीं। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता है। चौधरी पीर बख्श के मकान सितवा की कच्ची बस्ती लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आसपास गरीब कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी, जिसके किनारे घास उग गई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे।
सामने रमजानी धोबी की भट्ठी थी जिसमें से धुआं सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती और दाएं बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके घर की डोरी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतें कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती, फिर घर की आबरू का ख्याल से उनको बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती तो रुपए पैसे की शक्ल ही नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने की थी। पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई वालदा फिक्र करने आया नहीं। छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता 100 किस्म की झंझटें होती। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता 100 किस्म की झंझटें होती। कभी बच्चे तकलीफ तो कभी जच्चा को। उस वक्त कर्ज जरूरत कैसे ना हो, घर बार तो कर्जा ही होगा। मिल की नौकरी का फ़ायदा पक्का होता। हर महीने 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिलती। पेशागी से मालिक चिढ़ गए। कहाँ लिखा था इसको तो दिखा देना। कहाँ रहन भूल गए ना। कहाँ पर है मोहल्ले में चौधरी। चलो वो छोड़ दीजिए, हाथ रहा नहीं देते आगे पड़े थे ना। दिनों का ख्याल मकान की ढोढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेंच टूट गए, सुराख ढीली पड़ गई। मकान मालिक सुरजू, उसकी फिक्र न थी। चौधरी कहीं जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया, वह भी 6 महीने बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए हैं। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर से कुछ न कुछ था। शायद एक ही साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर को डर तो होता है। वह चोर जो ठहरा, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ ना रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार होते होते एक रात आंधी में किसी हालत में लटकने के लायक ना रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा कि चौधरी की सलाह दी, अरे चौधरी जमाने में दरी यूँ काहे खराब करोगे, बाजार से टाट का टुकड़ा ना लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम ना मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ये ढोढ़ी पर दरी का पर्दा रहता है। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर में कपड़ों के जीड़ होकर गिर रहे थे, जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते। उस चौधरी साहब की आमदनी से दिन एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की
गुंजाइश कहाँ, खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता तो पायजा में जब सब गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ ना हो, गरीब एकमात्र सहायक पंजाबी खान रहने की जगह भर देकर वह रुपया उधार दे सकता। 10 महीने पहले गोद के लड़के बर्तन के जन्म समय 4 रुपये उधार लिए थे। और किस्त ना मिलने पर खान व शैतान समझते थे, लेकिन लाचार होने पर खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल बाबर अली ने 1 रुपया महावर किस्त मान ली। 8 महीने का कर्ज अदा होना तो तय हुआ। खान की किस्त ना दे सकने की हालत, घर के दरवाजे पर फजीहत होने की बात ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीना फाका करके वो किसी तरह किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन की बरसात पिछड़ गई तो बजरा भी रुपये के 3 सेर मिलने लगा। किस्त देना संभव न रहा। 7 तारीख को शाम को ही आया चौधरी। परिबक्स ने खान की दाढ़ी छू अल्लाह कसम खा रहे 1 महीना मुआफ़ी चाहिए, अगले महीने 1 सवा लेने का वायदा किया है। खान टल गया। भादों में हालत भी परेशानी हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पथ के लिए गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता था। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज कभी टुकड़े, कभी पैसों की कोई चीज मिलती नहीं। बाजार में तांबा का नाम नहीं रह गया। नाहक 21 तनख्वाह 4 हिसाब से निकले। कटोरा 2 पैसे की चौराई खरीद लाते। कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। मिल से घर लौटते समय मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ दूध ना उतार सकने के कारण सूकर कांटा हो रही। गोद में बच्चे चलने फिरने लाचार, अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की तड़के चौधरी मिले। रात भर सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। फिर मालिक लालजी 4 रोज बाहर गए। उन्होंने दस्तखत बिना किसी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1,1500 रुपये करें। बताना ऐसे रुपये तनख्वाह नहीं हो। छुट्टी आदमियों दोस्तों पढ़े के ना आवत हमका हिंदी पर पढ़ी रहे हैं। ठीक, कहानी बढ़िया लगत हमका पढ़ते किताबन में। धीरे धीरे सीख रहे हैं हिंदी पढ़े। और वह मोबाइल में रिकॉर्ड कर जैतन अपनी कहानी पढ़ी रहे हैं। देखी पूरी पढ़ी हुई बा कि ना पढ़ी हुई बा। और वह दोस्तों वीडियो बनाई डरी बा। इम कहाँ पर रहन कहानी में यहाँ भूल गए हैं। और कहाँ पर रहन भूल गए। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़े नहीं पी पा। कहानी हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताए हो। और फिर मिली आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।
तब तक दोस्तों बाय बाय, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो।